ईरान ने पहली ही मीटिंग में ऐसा डंका बजाया है कि अमेरिका को स्पेशल लाइसेंस जारी करना पड़ गया और ईरान के तेल पर से बैन हटाना पड़ गया। जो अमेरिका सीज फायर के बाद कहता था कि किसी कीमत पर सैंक्शन नहीं हटेगा, आज वही अमेरिका 5 दशकों के बाद ईरान के तेल पर से बैन को हटा चुका है। सबसे पहले आप इन खबरों को देखिए। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, यूएस ईरान के बीच समझौते की घोषणा के बाद से ईरान ने 36 मिलियन बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया है। लगभग इतनी ही मात्रा समुद्र में मौजूद थी। यानी कि जब ईरान और अमेरिका के बीच में एमओयू की घोषणा होती है, उस वक्त ही यहाँ पर यह कहा जाता है कि करीब 36 मिलियन बैरल का जो तेल है वो ईरान अपना बेच चुका है, पहले ही बेच चुका है। और अब जाकर अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शन भी हटाए हैं। इसको लेकर भी खबर करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखी है कि लगभग करीब 5 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री को मंजूरी दे दी है और सैंक्शंस में ये ढील 60 दिनों तक लागू रहेगी। यानी कि ईरान के तेल पर से पूरी तरह से बैन हटा दिया है। उनके बेचने पर, उनकी खरीद पर, उससे अगर कोई देश खरीदता है तो उन्हें किसी भी तरीके के सैंक्शन से या फिर बैन से जूझने की या फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। वो सीधे ईरान का तेल खरीद सकते हैं। और अब तो कई कंपनियां सीधे ईरान से तेल खरीदने के लिए कॉन्टैक्ट भी करने लगी है। इंडिया समेत कई सारे देशों के लिए ये लाइसेंस लागू होता है और साफ तौर से ये कहा गया है कि अब अगर वो ईरान का तेल खरीदते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान अपना तेल मार्केट रेट से $5 कम में बेचता है, जिसका मतलब यह है कि इससे बहुत बड़ा फायदा इंडस्ट्रीज को होगा। और जो देश अभी तक तेल की किल्लत से जूझ रहे थे, उन्हें बहुत बड़ा फायदा होगा अगर वो ईरान से तेल खरीदेंगे। तो आरटी के हवाले से इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। लिखा गया है कि अमेरिका ने ईरान से तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदने को लेकर भारत समेत अन्य देशों के लिए 60 दिन का जनरल लाइसेंस जारी कर दिया है। यानी कि 60 दिनों तक पूरी तरह से छूट है ईरान का तेल खरीदने पर। दोस्तों, ईरान को इस जंग से कहीं ना कहीं कुछ फायदे तो जरूर हुए हैं, क्योंकि जो अमेरिका अभी तक, जंग के पहले तक भी, ईरान पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा कर रखा था। जो अमेरिका ईरान पर अपना दबदबा दिखाता था, जो ये बताता था कि भाई कोई भी ईरान का तेल नहीं खरीद सकता, चीन के अलावा और रूस के अलावा कोई देश ईरान का तेल खरीदने की जरूरत इतनी नहीं करता था। लेकिन अब पूरी दुनिया ईरान के तेल की तरफ भाग रही है और चाहती है कि ईरान का तेल उन्हें मिल जाए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से अगली खबर लिखी गई है कि अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरानी तेल पर से बैन को हटा लिया है। अमेरिकी ट्रेजरी ने 60 दिनों के लिए प्रतिबंधों में छूट दी है, जिससे ईरानी तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल से जुड़े लेन देन की अनुमति मिल गई है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत जारी रहने के दौरान प्रतिबंधों में ये अस्थायी ढील दी गई है। ईरान ने अपने एमओयू साइन करते हुए साफ तौर से क्लॉज में लिखा था कि भाई हमारे तेल और बाकी के जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इन सब पर से सैंक्शन आपको हटाना पड़ेगा। और ये सैंक्शन इसी वजह से हटाया भी गया है। जो लिमिट है वो 60 दिनों की इस वजह से दी गई है क्योंकि 60 दिनों तक अभी बातचीत चलेगी, न्यूक्लियर को लेकर बात होगी। और अगर बातचीत पक्की हो जाती है, फाइनल हो जाती है, दोनों की तरफ से जो सहमति है वो बन जाती है और एक ठीक ठाक डील हो जाती है, तो उसके बाद ईरान के इस तेल पर से बैन को हमेशा के लिए भी हटाया जा सकता है। ऐसी भी रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अल जजीरा ने भी इस बात को लिखा है कि बातचीत के बीच अमेरिका ने ईरान पर तेल से जुड़े कुछ प्रतिबंध हटाए हैं। एमओयू के तहत उम्मीद के मुताबिक उठाया गया ये कदम ऐसे समय पर आया है जब वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का कहना है कि अंतिम समझौते के लिए अच्छी नींव मौजूद है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और पेट्रोलियम से जुड़े एक्सपोर्ट पर 60 दिनों के लिए ये छूट जो है वो दे दी है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि कैसे ईरान ने अपनी बातों के आगे अमेरिका को झुकाया है और अमेरिका को ईरान की बातें माननी पड़ी हैं। जो एमओयू साइन हुआ है उसमें कि उसकी एक एक बातें धीरे धीरे करके कंप्लीट हो रही हैं। हालांकि जो सबसे पहली बात है लेबनान में सीज फायर की, वो इजराइल की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर बाकी चीज़ों को देखें जिनसे सीधे अमेरिका का कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। ईरान के लिए रिकंस्ट्रक्शन फंड लॉन्च करने की बात भी कही गई। ईरान का फ्रोजन फंड रिलीज करने के बारे में भी जो आश्वासन है वो ईरान को दिया गया है। और विदेश मंत्री ने तो ये तक कहा था कि कुछ फंड उन्हें मिल भी चुका है। अब ये देखना होगा कि कितना फंड मिला है, कितना नहीं मिला है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो चीजें हैं वो साफ तौर से दिखाई दे रही हैं कि कैसे ईरान के फेवर में इस जंग के जो आउटकम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। ईरान ने साफ तौर से कहा था कि भाई हम हर तरीके से जंग लड़ने को तैयार है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि बातचीत से बात ठीक हो जाए। अगर बात आप नहीं मानते हैं बातचीत से, तो फिर तो जंग के मैदान में हम देख ही लेंगे आपको। इसी वजह से यहाँ पर अमेरिका को ईरान की बात माननी पड़ी है। ये भी हो सकता है कि ईरान 60 दिनों के आसपास वो इस टाइम को चाहते हैं ताकि ईरान के खिलाफ अगर वापस से जंग होती है तो वो खुद को मजबूत कर सके। लेकिन इस बीच में ईरान जिस तरीके से योद्धा बनकर निकला है
जीता हुआ योद्धा बनकर निकला है, वो सबसे ज़रूरी है जानना। यहाँ तक कि इजराइल के लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, ईरान इस जंग को जीत गया है। वहाँ पर करीब 92% लोग इस बात को मानते हैं कि ईरान ने इस जंग को जीता है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में अमेरिका को ईरान के तेल पर से सैंक्शन हटाना पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ईरान के पास जो अगर ईरान के हम बिजनेस पर बात करें तो ईरान के पास मोस्टली तेल ही है जो प्रोड्यूस होता है और बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है। अभी तक ये तेल सिर्फ चीन खरीद रहा था। चीन तक ईरान का करीब 80 to 90% के आसपास जो तेल का स्टॉक है वो जाता था, लेकिन अब चीन तेल को खरीदना थोड़ा कम कर रहा है क्योंकि वहां पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो तेल की खपत कम हो रही है। तेल की खपत होने की वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े लेवल पर वो ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जब ये सैंक्शन हट जाता है तो बाकी दुनिया के लिए भी ईरान का तेल पूरी तरह से खुल जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया की कई कंपनीज हैं जो सीधे ईरान से बातचीत करना चाहती हैं ईरान के तेल को खरीदने के लिए। इसके अलावा भी जो अलग अलग देश हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें तेल मिले, और खासतौर से अगर देखा जाए तो ये जो साउथ एशिया है, एशिया का जो पार्ट है, ये ईरान से साफ तौर से तेल खरीदना चाहते हैं। इस वजह से वो लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने ही दिनों में सिर्फ एमओयू के बारे में घोषणा होने से अब तक 36 मिलियन बैरल तेल बेच देना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि ईरान ने कर दिखाया है। इसका मतलब यह है कि ईरान को अब हर तरफ से फायदा हो रहा है। पहली बात तो ये तेल बेचेगा, दूसरी तरफ ये भी है कि हुर्मुज़ के इलाके को कंट्रोल करने के लिए ईरान ने ओमान के साथ बहुत अच्छी डील भी की है। डील करने के लिए वो खुद स्विट्जरलैंड से ओमान पहुंचते हैं, ईरान का जो डेलीगेशन है वो ओमान पहुंचता है और वहां पर जाकर बातचीत की जाती है। बहुत बड़े लेवल पर यह बातचीत होती है। अब 60 दिनों के लिए ये जो सैंक्शन रिलीफ मिला है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उनमें ये भी है कि एनर्जी प्रोडक्ट्स पर कई नियम लागू होते हैं, जिनमें साफ तौर से कहा गया है कि उनके प्रोडक्शन, बिक्री, डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट और अनलोडिंग से जुड़े आम कामों के लिए अमेरिकी अधिकारियों से अलग अलग लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अब वो खुलेआम स्वतंत्र रूप से अपना सारा काम कर सकते हैं। लाइसेंस में ऊर्जा व्यापार से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि जहाज का मैनेजमेंट, बीमा, क्रू की व्यवस्था, बंकरिंग, क्लासिफिकेशन सेवाएं, बचाव मरम्मत, इमरजेंसी सर्विसेज, पर्यावरण सुरक्षा के उपाय और क्रू की सुरक्षा से जुड़ी कई जरूरतें इस लाइसेंस में मिली हुई हैं। और ये मंजूरी लाइसेंस के दायरे में आने वाले लेन देन के लिए ईरान सरकार या फिर सैंक्शन का सामना कर रही ईरानी संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर से भुगतान करने की भी इजाजत देती है। यानी कि अगर वो चाहें तो अमेरिकन डॉलर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहें तो बहुत आराम से अपना काम भी कर सकते हैं। ये लाइसेंस जो है ये पूरी तरह से जनरल लाइसेंस है, यानी कि कोई भी देश इस लाइसेंस के जरिए ईरान का तेल खरीद सकता है और उस पर कोई दबाव नहीं होगा इसे ना खरीदने का, या फिर अमेरिका या फिर ईरान को कुछ कहना नहीं पड़ेगा, ईरान को कुछ जबरदस्ती अपने सैंक्शन वाले तेल को छुपा कर, जैसे कि पहले वो शैडो फ्लीट के जरिए भेजता था, उनके जरिए नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि खुलेआम वो यहाँ पर अपना काम कर सकता है। यानी कि ईरान का बिजनेस इसके जरिए बहुत बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए मेरे मकसाद इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे से।